आज का यह कार्यक्रम मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है। प्रिय मिथुन राशि वालों, आपके लिए एक सुनहरा अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, क्योंकि 21 अप्रैल से आपके जीवन में तरक्की की एक नई शुरुआत होने जा रही है। यह विशेष पल आपके भाग्य के सितारों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए क्या है आपके लिए इस खास कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि के जातकों, इस समय शुक्र का गोचर मीन राशि में हो रहा है, जो कि उसकी उच्च की राशि है, और इसका असर आपके जीवन पर खास होगा। इस गोचर के दौरान कई अद्भुत योग बन रहे हैं। सूर्य के साथ मिलकर शुक्र वैभव योग बना रहे हैं, जबकि बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही शनि की उपस्थिति से सुंदर भार्या योग भी बन रहा है। इन सभी ग्रहों के मिलन से एक अत्यधिक शुभ और लाभकारी समय शुरू हो रहा है, खासकर आपके दशम भाव में, जिसे कर्म भाव भी कहते हैं। इस समय का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र में सफलता, सम्मान और नई ऊंचाइयों को दर्शाता है। यह एक दिव्य योग है जो आपके जीवन में नए अवसर और समृद्धि लेकर आएगा। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा एक बेहद खास और प्रभावशाली योग है, जिसे आप शायद पहले सुन चुके होंगे, मालव्य योग। यह पंच महापुरुष योगों में से एक है, यानी एक बड़ा राजयोग जो किसी के जीवन में अपार समृद्धि और सफलता ला सकता है। इस योग के साथ साथ कुछ अन्य ग्रह स्थितियां भी बन रही हैं, जिनसे दुर्योग भी उत्पन्न हो रहे हैं। यदि आपने शनि के राशि परिवर्तन पर आधारित हमारे चैनल पर वीडियो देखी है, तो आपको याद होगा कि हमने विस्तार से बताया था कि कौन कौन से और योग बन रहे हैं और उनका प्रभाव अलग अलग समय के लिए कैसे पड़ेगा। अब शुक्र के प्रभाव से आप भी प्रभावित होंगे, क्योंकि शुक्र एक विशेष और दिव्य योग बना रहे हैं। शुक्र आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि वह आपके 12वें और 5वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव आपके मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को दर्शाता है, जबकि 5वां भाव आपके सृजनात्मकता, शिक्षा और बच्चों से संबंधित है। इस तरह शुक्र का प्रभाव आपके जीवन के दोनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपके लिए यह समय बेहद खास है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र आपके दशम भाव में गोचर कर रहा है और इस स्थिति के साथ बन रहा है मालव्य योग। यह योग अपने आप में एक बड़ा राजयोग है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योग किस भाव में बन रहा है। दशम भाव को हमेशा से राजयोगों का घर माना गया है, इसलिए इस गोचर का खास महत्व है। शुक्र का यह गोचर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है जो नौकरी कर रहे हैं या जिनकी सैलरी और प्रमोशन से जुड़ी उम्मीदें हैं। यदि आप विदेश में काम करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए और भी बेहतर है। विदेश से जुड़े किसी भी कार्य में सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। इस अवधि में शुक्र आपके प्रयासों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद कर सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में नौकरी की तलाश में हैं। कई लोगों के लिए काम ऐसा होता है जिसमें वे विदेश से अपने देश में जुड़ते हैं, जैसे कि आप भारत में रहते हुए विदेश से कोई व्यापार करते हैं या विदेश में काम करने के बावजूद उसका प्रभाव अपने देश में लाते हैं। ऐसे व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय बेहद लाभकारी हो सकता है, खासकर जिनके लिए विदेश से जुड़े काम में सफलता और ज्यादा संभावनाएं नहीं मिल रही थीं। उनके लिए यह एक अवसर है। इस दौरान जिनके जॉब में समस्याएं आ रही हैं, जैसे जॉब में फंसा हुआ महसूस हो या प्रमोशन का इंतजार हो, उनके लिए यह समय इन समस्याओं को दूर करने का है। इसके अलावा जो लोग अपनी जिंदगी में आरामदायक और लग्जरी जीवन चाहते हैं, घर, गाड़ी, बंगला, यह भी एक अच्छा मौका है। कौन नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में शाही आराम हो। अगर आप भी इन चीजों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो यह समय आपके सपनों को साकार करने के लिए बेहद अनुकूल है। जो लोग विदेश में रहकर अपने स्वदेश वापस लौटने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय एक बेहतरीन अवसर हो सकता है। कई बार जब लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, तो यह बात सामने आती है कि उनका मन तो होता है कि वे विदेश से लौटकर अपने गांव या देश में बस जाएं, लेकिन कुछ न कुछ कारणों से उनका सपना पूरा नहीं हो पाता। कभी मौका नहीं मिलता, तो कभी अन्य बाधाएं आ जाती हैं।
लेकिन इस समय गोचर के प्रभाव से ऐसे लोग आसानी से स्वदेश वापस आ सकते हैं। आपके किसी मित्र या हितैषी का सहयोग भी इस प्रक्रिया को सरल बना सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने पैसे को कहीं निवेश करना चाहते हैं, चाहे वह प्रॉपर्टी में हो या किसी अन्य जगह, तो यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। पिछले कुछ समय में जो भी निवेश आपने किया है उसका अच्छा रिटर्न आपको मिलने वाला है। यह समय धन की प्राप्ति और निवेश से संबंधित लाभ के लिए बेहद उपयुक्त है। हालांकि कुछ सावधानियां भी बरतनी जरूरी हैं ताकि यह समय पूरी तरह से सकारात्मक बने। इस समय में सबसे जरूरी बात यह है कि आपको अपनी वित्तीय स्थिति का सही तरीके से प्रबंधन करना होगा। व्यर्थ के खर्चों से बचें, क्योंकि इस दौरान धन के नुकसान के योग बन रहे हैं। खासकर जब आप भूमि या वाहन जैसी बड़ी खरीदारी करने का सोच रहे हो, तो ध्यान रखें कि आपको कर्ज का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई भी योजना बनाएं। साथ ही आपकी भावुकता और उदारता आपकी कमजोरी बन सकती है, इसलिए इन पर काबू पाना जरूरी है। जहां तक निवेश की बात है, यह समय निवेश के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन निवेश से पहले पूरी तरह से जांच लें। किसी की आकर्षक बातों में आकर कोई भी गलत निर्णय न लें और वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। अब बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो इस समय घर और परिवार की सुख सुविधाओं पर आपकी प्राथमिकता रहेगी और आप इस दिशा में अपनी योजना बनाते हुए संतुलन बनाए रखेंगे। इस समय आपका ध्यान मुख्य रूप से घर की सुख सुविधाओं पर रहेगा, लेकिन बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर कामकाजी जीवन में कोई ढीलापन है तो वह आपके पारिवारिक जीवन पर असर डाल सकता है, लेकिन आपके जीवन साथी का सहयोग आपके आत्मबल को मजबूत बनाए रखेगा। साथ ही यह समय धार्मिक यात्रा पर जाने के लिए भी उपयुक्त है और घर में कोई शुभ कार्य या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। आप इस समय धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यदि आपके रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ कुछ तनाव चल रहा है, तो वह भी दूर होगा और घर में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। इस दौरान घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और आपके प्रेम जीवन के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ किसी आउटडोर डिनर या घूमने फिरने का भी आयोजन हो सकता है। यह समय मनोरंजन और पार्टी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है और अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपने दिल की बात उनसे जरूर साझा करें, क्योंकि इस समय प्रेम संबंधों में गहरी बंधन बनने की पूरी संभावना है। अविवाहित लोगों के लिए भी विवाह के अच्छे प्रस्ताव सामने आ सकते हैं, जिससे प्रेम जीवन को नई दिशा मिल सकती है। यदि हम आपके व्यापार की बात करें तो यह समय व्यापार के विस्तार के लिए बेहतरीन अवसर लेकर आया है। अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और प्रमोशन पर ध्यान दें, क्योंकि यही वह वक्त है जब आप लाभ की ओर बढ़ सकते हैं। पिछले कुछ समय से जिस व्यापारिक योजना पर काम कर रहे थे, उसे अब अमल में लाने का सही समय है। बिजनेस में मुनाफे के अच्छे मौके हैं और कुछ खुशनसीब लोग नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, जो उनके मन में लंबे समय से था। अगर आप नए व्यापार की शुरुआत की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि यह आपके व्यापारिक लक्ष्यों को हासिल करने का सही समय है। यह समय व्यवसाय और नौकरी दोनों के लिए अनुकूल है। हालांकि नौकरी पेशेवरों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। अपनी सूझबूझ और समझ से आप इन समस्याओं का समाधान शांति से ढूंढ पाएंगे। यदि आप विदेश में नौकरी करने या सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं, या फिर विदेश में पढ़ाई करने और बिजनेस शुरू करने का मन बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतरीन अवसर लेकर आया है। विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए यह एक अद्वितीय मौका है, क्योंकि इस तरह के अवसर हर समय नहीं मिलते। आपके लिए यह समय भाग्य का साथ देने वाला है, इसलिए इसे हाथ से न जाने दें। यदि आप उपाय की बात करें तो किसी भी देवी की पूजा कर सकते हैं जिनसे आपका आत्मिक जुड़ाव हो। अपनी श्रद्धा के अनुसार उनकी पूजा करें, उनका नाम लें और ध्यान से स्मरण करें, ताकि यह समय आपके लिए और भी अधिक शुभ हो।